भूल है कि मैं जनता को सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। जनता जानबूझ मतलब सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है, जनता को सब पता है, लेकिन एक बोलने की बात होती है, एक आदमी देखता है कि कोई बोलने वाला हो, तो मैंने वो बात की, एक तो मैंने ये बात की, दूसरा जो इतने विरोधी बढ़े हैं, तो उतने हमारे समर्थक भी तो बढ़े हैं। तो विरोध राजनीति के अंदर कभी भी जो है वो गलत नहीं होता है, मैं तो मानता हूँ विरोध होना चाहिए। और उस दौरान की मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि उस दौरान जो हम पे आरोप लगाते थे, आरोप लगाया, मैंने उसे फ़ोन करके कहा, मैंने कहा आपने ही 30 ट्रांसफ़र मेरे से करवाए थे और मेरे पास में तो लिस्ट पड़ी है। और मेरी लिस्ट छोड़ो, अगर मेरी लिस्ट के ऊपर आप भरोसा नहीं है तो आप जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो साइट है उस पे जाके आप देख लीजिए, आपको पता चल जाए कितने कर्मचारियों को हमने बाहर किया है, कितने कर्मचारी। आपने रोका नहीं कि यार ये क्या कर रहे हो आप? 16 पार्षद का आपने सब कुछ डाटा तैयार कर लिया है, आप चला करके उन लोगों के पास जा रहे हो जहां मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। नहीं होगा। 18 से 23 का फिर कैसे सफर रहा? विरोध तो जारी था आपका, विरोध तो अब भी हो रहा है, विरोध तब भी हो रहा था, विरोध का रिश्ता आपसे जुड़ा हुआ है। 18 से 23 का वो सफर रखें। हनुमान मील आगे वाली जेब में रुमाल रखते हैं, इसका बड़ा क्या राज है? नहीं, कोई राज नहीं है। राजनीतिक गलियारों में, या यूं कहें कि सत्ता के उस चरम सीमा को छूना, सत्ता के इर्द गिर्द रहना, सत्ता को महसूस करना और आरोपों से 24 घंटे घिरे रहना, यूं कह सकते हैं कि अपने आप में राजनेता का नया जन्म होता है। और राजनेता हमेशा उस परिधि का परिभाषित वो शो होता है जो हमेशा जनता के लिए इंटरटेनमेंट या फिर उसके दुख के गलियारों का सुखदायक परिचायक होता है। वैसे ही आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं जो मील परिवार से ताल्लुकात रखता है। मील परिवार का नाम आते ही कम से कम विवादों का घेरा, या यूं कहें कि जाट महासभा का उस दौर को याद किया जाता है। मील परिवार का नाम आते ही सबसे पहले सूरतगढ़ की धरती का विमोचन होता है। मील परिवार का नाम आते ही सबसे पहले सटीक जो उत्तर लगता है वो ये लगता है कि भाई ठीक है, मील परिवार कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसका जो इंटरटेनमेंट होगा और उसका जो पलटवार होगा वो भी बड़ा खतरनाक होगा। और इससे हमेशा देश का युवा ठहाके भी लगाता है, तो कई बार लाइक में अपने अंगूठे भी टेकता है। मेरे साथ में हनुमान जी मील है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कैसे हैं हनुमान जी? तबीयत और ठीक है आपकी? सब बढ़िया सब। सोशल मीडिया पर बड़े छाए रहते हैं, क्या शौक है आपको सोशल मीडिया पर? चाहे वो किसी पशु के मृत की बात हो या अन्य कोई मुद्दा हो, क्या सोशल मीडिया से ज्यादा लगाव या फिर टाइम पास के लिए सोशल मीडिया पे आते हो? अगर सच्चाई बात करें तो ये है कि मुझे सोशल मीडिया से बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं बहुत कम टाइम जो है सोशल मीडिया पे देता हूँ। और मेरे तो जो साथी जो लोग हैं वो शिकायत करते रहते हैं कि भाई आप सोशल मीडिया पे बहुत कम आते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई ज्वलंत मुद्दा हो या कोई ज़रूरी बात हो तो सोशल मीडिया अपनी बात करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, कभी कभी उसका यूज़ करते हैं। या यूं कहे कि रड़क निकालनी हो तो हनुमान मिल सोशल मीडिया पे आएंगे, अगले की धज्जियां उड़ाएंगे। नहीं 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 साहब, मेरा ये कभी हाँ। उद्देश्य नहीं रहा है। रड़क निकालने के और बहुत से तरीके होते हैं, सोशल मीडिया ज़रूर नहीं होता है। मैंने सोशल मीडिया पे जो बात जो ज़रूर की है तो वो एकदम सच्ची बात की है, ईमानदारी से जो लोगों से जो बात होनी चाहिए वो बात की है। जनता से जुड़ी हुई जो सवाल हैं, जनता से जुड़े हुए जो जवाब हैं या जनता से जुड़ी जो भावनाएं हैं उनको ही व्यक्त करने की कोशिश की है। और मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नहीं आता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है तो मेरा प्रयास रहता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो है जनता से रूबरू हुआ जाए। क्या था वो सोशल मीडिया पर आने के हनुमान मील को, जो हनुमान मील हमेशा सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे आ पाए? नहीं, ऐसा देखिए साहब, एक बहुत बड़ा मुद्दा था सूरतगढ़ के अंदर, एक ज़मीन से संबंधित मुद्दा था, एक स्कूल को ज़मीन आवंटन को लेके जो मुद्दा था, उसके अंदर बड़े लंबे टाइम से राजनीति चल रही थी। और हमारे परिवार ने भी उसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। इस शहर ने भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, बहुत से ईमानदार लोग थे, उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। और उसके बाद में अब वो ज़मीन जो है वो माननीय विधायक जी की मेहरबानी से, माननीय विधायक जी के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी मेहरबानी से आज वो ज़मीन जो है थाली में परोस के उनको दी जा चुकी है। एक तो उसका मुझे जो है मामला था, उसके लिए जनता को मैंने बिल्कुल सच्चाई से अवगत कराना था। हालाँकि ये मेरी भूल है कि मैं जनता को सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। जनता जानबूझ मतलब सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है, जनता को सब पता है, लेकिन एक बोलने की बात होती है, एक आदमी देखता है कि कोई बोलने वाला हो, तो मैंने वो बात की, एक तो मैंने ये बात की, दूसरा जो इसको लेके आवंटित करवाने के बाद में जो एक श्रेय लेके कि साहब हम तो विरोध के अंदर है, इस तरह की राजनीति का जो प्रयास विधायक जी ने किया, वो एक सच्चाई जो है जनता के सामने रखने का प्रयास मैंने किया है। आरोपियों से डर लगता है हनुमान मील को? क्योंकि आरोप तो बहुत से लगते हैं। आरोप आप पे भूमाफिया का लगता है, आरोप आप पे कब्जे का लगता है। कभी मन विचलित होता है कि यार इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, राजनीति के गलियारों में इतनी गंदी राजनीति का स्तर भी छू सकते हैं लोग। नहीं, मैं आरोपों से कभी नहीं डरा। मैं वो आदमी हूँ जो आरोपों के, धरना प्रदर्शन के, विरोध के सामने जाके बात करता हूँ। और जब भी मौका मिला है,
जहाँ जहाँ मेरा विरोध हुआ है या जहाँ जहाँ भी कोई मेरे खिलाफ धरने प्रदर्शन लगे हैं, तो मैं तो उन लोगों के बीच के अंदर गया हूँ। अगर मैं बात करता हूँ कि ज़िला बनाने के लिए सूरतगढ़ का जो ज़िला नहीं बन पाया था, उसके अंदर सूरतगढ़ शहर के अंदर आंदोलन हुआ था। व्यापारी लोग बड़े आक्रोशित हुए थे, उन्हें धरना प्रदर्शन किया, बाज़ार बंद कर दिया। और उसको क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि थे, तो यहाँ लोगों ने जो है विरोध किया, तो गालियाँ तो नो डाउट हमें ही पड़ेगी। लेकिन मैंने जो है उस वक़्त 15-16 जो पार्षद हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, उनको इकट्ठा किया। हम वहाँ उनके बीच के अंदर गए। वहाँ उसमें बीच में जाने के बाद में उन लोगों ने जो है मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वो सब तरह के लोग होते हैं, उन्होंने नारे भी लगाए, पार्टीबाजी भी होती है, तो राजनीति भी होती है। नारे लगाए तो कोई बात नहीं, मैंने नारों को स्वीकार किया। उसके बाद में मैंने जब भाषण देने की बात आई, तो मैंने यही कहा कि देखिए, ज़िला नहीं बना, इसका अफ़सोस हमें भी है। हम भी चाहते हैं ज़िला बने, और आप जो बार-बार कह रहे हैं इस्तीफ़ा दो, क्योंकि मेरे पिताजी प्रधान हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा। तो मैंने कहा, अभी ये 16 पार्षद जो हैं, मैं अपने साथ लेके आया हूँ। अगर इस्तीफ़ा देने से अगर ज़िला बनता है, तो इनका 16 का इस्तीफ़ा मैं टाइप करा के लाया हूँ, आप अभी यहाँ ले लें। और इससे भी अगर आपका पेट नहीं भरता है और फिर भी ज़िला बनाने में कमी रहती है, तो मेरे फ़ादर जो प्रधान हैं, उनका आप जहाँ कहोगे, वहाँ जाके जो है हम इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं। और मैं अपनी बात कहने में कामयाब रहा। मुझे खुशी है इस बात की, और लोगों ने इस बात को स्वीकार भी किया। जो लोग थोड़ी देर पहले मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, वो उन्होंने तालियां भी बजाई और मुझे जो है प्रोत्साहित भी किया। उसके अंदर जो लड़ाई जो चली ज़िले को बनाने को लेके, उसके अंदर हम साथ में रहे जनता के। फादर साहब ने रोका नहीं कि यार ये क्या कर रहे हो आप? 16 पार्षद का आपने सब कुछ डाटा तैयार कर लिया है, आप चला करके उन लोगों के पास जा रहे हो जहां मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। नहीं, नहीं, वो खुद इस बात से सहमत थे। उन्होंने कहा था कि हमें ये काम करना है। हम दोनों ने राय मशवरा करके ये काम किया था। मतलब पिता का आशीर्वाद हो तो फिर पुत्र के लिए वो जंग आसान हो जाती है। पिता थे, ताऊजी थे, सभी हाँ। लोग थे, उनका अनुभव था, उनका जो मार्गदर्शन था, उसके चलते वहाँ गए थे। जनता के बीच में देखिए ऐसा है, मेरी एक ही सोच है, विरोध के नज़दीक जाएँगे, डर के नज़दीक जाएँगे, तो विरोध और डर दोनों दूर होंगे। और इसी सोच के साथ में राजनीति के अंदर आया था। मुझे इस बात का पता था कि भी राजनीति में आएँगे तो ये काम होंगे। एक दिन मेरे परिवार में किसी ने मुझे कहा कि बहुत लोग आपके विरोधी हो गए हैं, तो मैंने कहा, अभी जयपुर रहते थे, जब राजनीति में नहीं थे, तब हमें कोई जानता नहीं था, तब हमारा कोई विरोधी नहीं था। आज जितने विरोधी बढ़े हैं, तो उतने हमारे समर्थक भी तो बढ़े हैं। तो विरोध राजनीति के अंदर कभी भी जो है वो गलत नहीं होता है। मैं तो मानता हूँ विरोध होना चाहिए। और उस दौरान की मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि उस दौरान जो हम पे आरोप लगाते थे, तो बहुत से जो तथाकथित पत्रकार थे, वो हमारे खिलाफ जो है लिखते रहते थे। और जब वो कभी मिलते थे मुझे, तो मैं तो उनसे मजाक किया करता था कि भी काफ़ी दिन हो गया, आपने मेरे खिलाफ कुछ लिखा नहीं है। और मैंने कभी उनको थ्रेट देने की कोशिश नहीं की, मैंने उनको कभी डराने की कोशिश नहीं की, मैंने कभी लालच नहीं दिया। मैंने तो हमेशा ये कहा कि भी आपका काम है विरोध करना, आप लोग विरोध कीजिए। वो विरोध तो आपका तब भी हुआ था जब ये कहा गया कि एससी कैडर के लोगों को आपने बाहर भेजने का काम किया है। बिल्कुल उन लोगों ने विरोध किया, लेकिन मैंने उनको जवाब दिया। मैंने जिस आदमी ने आरोप लगाया, मैंने उसे फ़ोन करके कहा, मैंने कहा, आपने ही 30 ट्रांसफ़र मेरे से करवाए थे और मेरे पास में तो लिस्ट पड़ी है। और मेरी लिस्ट छोड़ो, अगर मेरी लिस्ट के ऊपर आप भरोसा नहीं है, तो आप जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो साइट है, उस पे जाके आप देख लीजिए। आपको पता चल जाए कितने कर्मचारियों को हमने बाहर किया, कितने कर्मचारी बाहर से आए, और उसमें जितने आए उनमें से कितने लोग एससी वर्ग के हैं। इसके अलावा प्रधान की अगर हम बात करते हैं, तो प्रधान का जो पिछले 4 साल का कार्यकाल है, उसकी आप जो है पंचायत समिति में जाके लिस्ट देख लीजिए कि जो हमने बजट आवंटित किया है, उसके अंदर जो टॉप 10 जो सरपंचों को बजट दिया, उसमें 8 तो एससी के लोग हैं। हमने तो हमेशा लोगों को जो है साथ लेके चल। जातिवाद हमारे परिवार के अंदर कभी मुद्दा नहीं रहा है। हमारे परिवार के अंदर हमेशा मुद्दा लोगों को जोड़ने का और लोगों के विश्वास को जीतने का और काम करने का मुद्दा रहा है, और उसके लिए हम हमेशा तैयार है। और उसके लिए अगर कोई विरोध होता है तो खुशी होती है। हम तो इस बात को मानते हैं, भगवान ने इस लायक बनाया कि लोग हमारा विरोध भी कर सकें, और करना चाहिए। मैं तो मानता हूँ इस विरोध का। इस विरोध के अंदर मैं आपको एक बात तो बताता हूँ कि एक तथाकथित पत्रकार रोज मेरे खिलाफ जो है ब्लॉग बनाया करते थे। वो पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, अच्छा बोलते हैं, तथाकथित उनको क्यों बोलेंगे। उनकी एक बहन का ट्रांसफ़र होके जो है वो सूरतगढ़ के अंदर आ गया, कहीं दूर से आई थी। तो बहुत से जो हमारे जो वर्कर हैं, उन्होंने आके मुझे कहा कि वो आपके हमेशा आपके खिलाफ लिखता रहता है, आपके खिलाफ बोलता रहता है। उसकी बहन जो है ट्रांसफ़र होके आई है, उसकी बहन का आप ट्रांसफ़र कैंसिल कराइए। तो मेरा कहना ये था कि मेरी लड़ाई उस पत्रकार से है, उस बहन से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मैं इस तरह काम नहीं करूँगा। और उसके अंदर वो लोग अगर नाराज़ हुए, तो मैंने कहा, भी आप चाहे इस बात को लेके 100 बार नाराज़ हो, मैं ये काम नहीं करूँगा। मुझे विरोधियों से कभी डर नहीं लगा। मैंने विरोधियों का स्वागत किया, और आगे भी अगर भगवान ने मौका दिया तो विरोधी मैं चाहूँगा मेरे रहें, क्यों, मैं काम करूंगा तभी मेरा विरोध होगा। विरोध किसका होता है? जो काम करता है। घर बैठे आदमी कभी विरोध नहीं होगा। 18 से 23 का फिर कैसे सफर रहा? विरोध तो जारी था आपका, विरोध तो अब भी हो रहा है, विरोध तब भी हो रहा था, विरोध का रिश्ता आपसे जुड़ा हुआ है। 18 से 23 का वो सफर क्या गुजरा आप पे? बहुत कुछ सीखने को मिला सर। बहुत से नए दोस्त मिले, बहुत से अच्छे लोग मिले, बहुत से अच्छे शानदार विरोधी भी मिले।
और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ परिवार को, भगवान को कि मुझे इस लायक बनाया, उन लोगों ने मौका दिया कि मैं जनता के बीच में आके सीख सका यहाँ। मैंने शुरू के साल, डेढ़ साल सिर्फ़ काम को सीखने के अंदर लगाए और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बहुत से ऐसे काम थे जो 40-40, 50-50 साल से पड़े थे और वो काम लोग माने बैठे थे भी ये काम नहीं हो सकता। हम एक गाँव के अंदर गए थे वोट माँगने पंचायत राज के, तो उन लोगों ने कहा भी हम तो बेवकूफ़ बनते रहते हैं हर बार, ये ज़मीन जो है किसी को आवंटित है, हमारा यहाँ गाँव बसा हुआ है, हमारी आबादी नहीं कटी हुई है, हमें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैंने उस दिन उनको एक बात कही थी, मैंने कहा आप मुझे टिकट वोट दीजिए, हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिए, हम जीते आ रहे हैं, हमारी किस्मत है, अगली बार आपके गाँव के अंदर मैं वोट तभी माँगने आऊँगा जब मैं आपका ये जो है आबादी क्षेत्र यहाँ कटा सकूँगा। अगर नहीं कटा सका तो मैं वोट माँगने नहीं आऊँगा। और लोगों ने भी कहा अगर नहीं कटा सको तो लोग वोट माँगने मत आना। और उसके बाद में मैंने जो है और हमारे कुछ साथियों ने जो हमारे अच्छे साथी हैं उन लोगों ने बहुत प्रयास किए। 1.5 साल हमें लगा, 1.5 साल के अंदर हमने जो है उस काम को किया। उन वहाँ आज कम से कम 150-200 लोगों का परिवारों का जो घर बने हुए हैं, वहाँ जो लोग बसे हुए हैं, हज़ारों की संख्या में लोग बसे हैं। बड़ी खुशी है इस बात को कि भी हम जो है वहाँ जाके वो काम करा सके, उन लोगों को सरकारी लाभ दिला सके। और इस बात की भी खुशी है कि जब मैं 2018 में 23 के अंदर वहाँ लोगों के बीच में मैं वोट मांगने गया तो उन लोगों ने मुझे कह दिया कि आप यहाँ क्यों आए हो, हमने आपको वोट दे दिए। तो काम करने में मज़ा आता है। विरोध के साथ साथ जो सीखने को मिला, जो नए साथी मिले, जो नए विरोधी मिले, जो गाँव के अंदर एक पहचान बनी, जो गाँव के लोगों को मैं पहचान सका, जो गाँव के अंदर लोगों को क्या-क्या समस्या होती है, कैसे काम करना चाहिए। तो ये 2018 से 23 का साल बड़ा बहुत अच्छा साल रहा, बड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरी एक सोच और है, मैं बहुत पॉजिटिव सोच का आदमी हूँ, मैं नेगेटिव कभी नहीं सोचता और हमेशा सकारात्मक सोच लेके चला। आज भी मेरी बड़ी सकारात्मक सोच है और भविष्य के अंदर मैं चाहता हूँ कि भगवान मेरी सकारात्मक सोच जो है बनाए रखें। हनुमान मील आगे वाली जेब में रुमाल रखते हैं, इसका बड़ा क्या राज है? नहीं, कोई राज नहीं है। इसके अंदर मैं जो है मुझे पर्स रखने की आदत नहीं है। हाँ। तो इसके अंदर मैं जो है जो भी मेरे ज़रूरी कागज़ हैं या जो भी कोई पैसा मैं मतलब रखता हूँ वैध उसमें। तरीका भी हनुमान मील आजमाते हैं, क्योंकि पर्स रखने की अधिकांश बड़े लोग होते हैं, जैसे बहुत कद्दावर नेता होते हैं, उनका मैंने साक्षात्कार किया, वो भी नहीं रखते। तो हनुमान मील मतलब क्या देखते हैं कि जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, जो अपने लोग होते हैं, जो वैद का सहारा लेते हैं, उनके साथ भी उठना बैठना होता है। आपका क्या मानते हैं? मैं जैसा आपके कॉलर पे देख रहा हूँ कि ये जो कॉलर है, ये इस पे कहते हैं कि हनुमान मील तो भाई रसूखदार व्यक्ति है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप रसूखदार, आप उतना ही आम व्यक्तित्व को दर्शा रहे हैं। आम लोगों के साथ बैठना, क्या सीखते हो उनसे और वो क्या सीखते हैं आपसे? क्या शिकायतें रहती है आपकी? देखिए, हमारा परिवार बहुत नीचे से उठ के आया है। हमारे पिताजी और जो हैं वो भेड़ें चराया करते थे, वहाँ से उन्होंने संघर्ष करके यहाँ तक लेके आए हैं। और उसके बाद में हमारे परिवार के अंदर बहुत बड़ा परिवार है हमारा। परिवार में किसी भी आदमी से मिलेंगे तो आपको ये लगेगा भी मील जितना बड़ा नाम सुनते हैं उतना बड़ा, ये लोग तो बड़े सिंपल लोग हैं। तो हमें वो चीज़ सिखाई गई है, ये कपड़े और इनसे आदमी की पहचान नहीं बनती है। आदमी की पहचान जो है आपके काम से बनेगी, आपके कर्म से बनेगी, आपकी सोच से बनेगी, लोगों के साथ आपके जो रिश्ते हैं उनसे बनेगी। और मेरी तो हमेशा से ही जो है ये प्रयास रहा है और हमेशा मैंने इस क्षेत्र में काम भी किया है कि जो नीचे जो गरीब लोग हैं, जो आम आदमी हैं, जो एससी वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के बीच में बैठ के बात करें, उनके काम करें। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे ज़्यादातर दोस्त तो उसी वर्ग से हैं। अच्छा, मैं वापस आपको उस धरातल पर लेके जाऊँगा, जहाँ पे आम चर्चाएँ शुरू हो जाती है। राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी क्या रही? क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी बहुत साधारण रही है? हालाँकि आपका जो बैकग्राउंड है, वो बहुत ही सिंपल रहा है। देखिए, मैंने राजनीति शुरुआत की थी छात्र संघ से मैंने की थी, छात्र राजनीति से मैंने शुरुआत की थी। मैं एनएसयूआई पहले मैं जो है आपके इसमें एनएसयूआई के अंदर रहा, उस दौरान मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सा काम किया। उसके बाद में फिर मैं यूथ कांग्रेस के अंदर आया, यूथ कांग्रेस का मैंने चुनाव भी लड़ा। मैं पहला गंगानगर क्षेत्र का, लोकसभा क्षेत्र का पहला इलेक्टेड यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। उसके बाद में प्रदेश महासचिव रहा, बहुत से ज़िलों के अंदर मैं प्रभारी रहा। और क्षेत्र के अंदर मैंने संगठन के अंदर ही काम किया था मैंने। और मेरा कभी भी ये सोच भी नहीं थी कि भी मैं जो है यहाँ के चुनाव लड़ूंगा मैं और मुझे परिवार मौका देगा। यूथ कांग्रेस कोटे के अंदर जब टिकटों की बात आई तो परिवार ने मुझे यहाँ मौका दिया और इसी दौरान मैं इसके अंदर आया। और हमारा परिवार तो हमेशा से राजनीति के अंदर और समाज सेवा के अंदर जुड़ा हुआ था और उसी के चलते जो ये मौका मिला मुझे। क्या कमियाँ देखते हैं सूरतगढ़ में? सूरतगढ़ की जो सूरत-ए-हाल है, उस पे काफ़ी बार डिबेट होती है, काफ़ी बार बड़े-बड़े लेख छपते हैं। आप क्या मानते हो, सूरतगढ़ का विकास? देखिए साहब, होना चाहिए विकास, ज़रूरी भी है। आज कम से कम 50,000 तो यहाँ वोट है। अगर हम आबादी की बात करें तो करीब 1 लाख से ऊपर की आबादी है। 45 वार्ड हैं, इतने घनी आबादी क्षेत्र है और बहुत बड़ा जो अगर हम बात करेंगे, अगर बात करते हैं अगर इसकी सूरतगढ़ की, तो सूरतगढ़ की जो लोकेशन है वो
बड़ी अच्छी है, बीच की लोकेशन है। रेलवे स्टेशन अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। हर जो रोड जो है वो यहाँ से निकल रही है। बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कॉटन सिटी इसको बोला जाता है। ये क्षेत्र जो है ये खेती के अंदर भी ठीक है, यहाँ व्यापार भी बहुत अच्छा है। यहाँ बात करें तो थर्मल है, यहाँ श्री सीमेंट है, यहाँ आर्मी है, एयरफोर्स है, बहुत बड़ा सेंटर है। और उस सेंटर को अगर देखते हुए बात करें तो सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर, सूरतगढ़ शहर के अंदर जो विकास होना चाहिए वो विकास आज नाकामी है। पीछे विकास हुए हैं लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे विकास कम होता जाता है। तो विकास की जरूरत तो देखिए हमेशा बढ़ते शहर के अंदर रहेगी और आज भी बहुत सी कमियां हैं। होना चाहिए विकास, लेकिन विकास के लिए आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, विकास की सोच होनी चाहिए। अगर हम बात करें आज के लोगों की तो उनकी सोच विकास की लेकिन नहीं है। उन लोगों की सोच सिर्फ और सिर्फ अपने जो घर भरने की है, अपनी जो स्कीमें जो है वो लोगों से नए नए स्कीमें लेकर कैसे अपना जो है रोज़ का जो कोटा पूरा करना उसको लेके है। तो किसानों की आवाज़ को लेके हनुमान मिल हमेशा आगे रहते हैं। किसानों की आवाज़ को लेकर के चाहे वो खाले निर्माण की आवाज़ हो या पानी पहुंचाने की आवाज़ हो, वहां तक रहते हैं। लेकिन किसान के गलियारों में ये भी चर्चा चलती है कि भाई हनुमान मिल सिंबल क्या? तो आप वहां से चलते हुए सिंबल तक जब बात आती है तो फिर उन किसानों को आप क्या जवाब देते हो? क्योंकि सूरतगढ़ किसानों का क्षेत्र है। देखिए साहब, सूरतगढ़ किसानों का क्षेत्र है, किसानों की समस्याएं बहुत है, किसानों को लेकर आंदोलन भी बहुत हुए हैं। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि मैंने आज तक कभी कोई सी बड़े आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया, क्योंकि ना हमारे परिवार ने लिया। हमारे परिवार की जो सोच है वो समस्या के साथ खड़े होकर नहीं है, समस्या को ख़त्म करने के अंदर है। एटा सिंगरासर माइनर का जो आंदोलन चला था, बहुत बड़ा आंदोलन चला, उसके अंदर आंदोलन हुआ, लेकिन हमारे जो ताऊजी विधायक थे उन्होंने तो उस आंदोलन को ख़त्म ही कर दिया था। एक तरह से 22 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे। सरकार बदल गई, वो जो एटा सिंगरासर माइनर के नाम पे आंदोलन करके जो विधायक बने थे उन्होंने वो जो है बजट लैप्स करा दिया, आज वो आंदोलन कर रहे हैं। तो और खालों को लेके बात करते हैं तो आंदोलन के अंदर हम कभी आंदोलन का हिस्सा नहीं बने, हम तो काम का हिस्सा बने। और 285 करोड़ या 300 करोड़ रुपए जो है हमें राज्य सरकार से जाके जो है मंजूर करा के आज हम यहाँ लेके आए। खाले जो हैं बन रहे हैं, और आगे जो बचे हुए हैं वो भी बनने चाहिए। तो उस क्षेत्र के अंदर हमने तो काम किया है और हमेशा काम करेंगे। रही बात सिंबल की, तो सिंबल बड़ा नहीं होता है, बड़ा जनता होती है। और अगर फिर भी जनता हनुमान मिल क्या तय करते हैं, किस सिंबल की ओर झुकाव करेंगे या फिर निर्दलीय निर्दलीय ताल ठोकेंगे? देखिए साहब, आज के दिन प्रदेश जो है उसके अंदर कुछ नहीं कह सकते हैं हम। जो हैं अभी परिसीमन की भी बहुत चर्चाएं हैं, कौन सी सीट कैसे रहेगी कैसे नहीं रहेगी। मेरी कर्म भूमि जो है, मेरे परिवार की कर्म भूमि जो है वो सूरतगढ़ रही है, हम सूरतगढ़ के अंदर रहेंगे। अगर रिजर्वेशन होती है आगे की स्थिति में, तो फिर हनुमान मिल किस दाव पर दाव खेलेंगे? नहीं, मैं सूरतगढ़ की जनता के साथ में रहूँगा, सूरतगढ़ के अंदर रहूँगा। सूरतगढ़ के अंदर अगर मैं कल को राजनीति के अंदर मान लो रिजर्व हो जाती है, उसके बाद में अगर नहीं बन पाएंगे तो कोई बात नहीं, सूरतगढ़ की जनता के बीच में रह के सूरतगढ़ के लोगों का काम करेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे। और हमें तो हमारे ताऊजी जो है ये चीज़ सौंप के गए हैं कि सूरतगढ़ के अंदर रहना है, सूरतगढ़ लोगों की सेवा करनी है, उसी काम के अंदर रहेंगे। पापा जी प्रधान हैं, आप क्या देखते हैं पापा के इस पद को पास से देखते हुए? कितना बड़ा तब्दीली, कितनी बड़ी विकास की यात्रा हुई है आपके फादर साहब के इस कार्यकाल में? बहुत काम किए हैं साहब। क्या किए? जैसे कि आपको बड़े 5 काम गिनाने हो कि हनुमान मिल ठीक है, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, किसानों के साथ जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पिताश्री है जो प्रधान के पद पर हैं, तो कोई 5 बड़े काम ऐसे जो जनता जानना चाहे? नहीं, किस संदर्भ में? पीछे 5 साल के जो सरकार के कार्यकाल की बात करेंगे या अभी जो प्रधान कार्यकाल की अभी बात? प्रधान कार्यकाल में आप बताएं। प्रधान कार्यकाल के अंदर अगर हम बात करें तो गाँव के अंदर सड़कें बनाना, गाँव के अंदर जो कैंप लगे थे उसके अंदर लोगों को ज़्यादा ज़्यादा पट्टे दिलवाना, जो राजस्व से संबंधित जो काम है वो करवाना, स्कूलों के अंदर जो है कमरे बनवाना, और इस तरह के जो काम जो कर सकते थे, जो प्रधान जो पंचायत समिति के अंदर या पंचायत राज के अंदर जो काम आते हैं उन कामों के अंदर काम करवाना ही जो है हमारी बड़ी उपलब्धि है। और आज हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि हमने काम कराया है, और दावे के साथ हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर 1 रुपए का लेन देन जो है हमारे परिवार के किसी आदमी का कोई साबित नहीं कर सकता। अच्छा, एक बहुत बड़ी लाइन याद आती है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कूटी छुआए। ये लाइन सुकून देती है कि भाई निंदक नीरे राखिए आंगन कूटी छुआए। चाहे वो कांटों का भी पेड़ हो, लेकिन अपने आंगन में तो छांव हो रही है। निंदक मतलब निंदा करने वाले जो पास रहते हैं, कभी इससे तसल्ली होती है इस लाइन से? थोड़ी देर पहले भी आपने जब विरोधियों की बात की तब भी मैंने आपको कहा था कि मैं विरोधियों से घबराने वाला आदमी नहीं हूँ, निंदक से भी नहीं घबराता। मैं तो हमेशा ये पूछता रहता हूँ कि भाई कहाँ गलती हुई है और कहाँ सुधार की गुंजाइश है, और हमेशा सुधार की गुंजाइश को देखते हुए जो है अपने आप को आगे सुधारने की कोशिश करता हूँ, काम को सुधारने की कोशिश करता हूँ। मैंने कभी अपने आप को पूर्ण नहीं माना।
मैंने हमेशा ये देखा है कि भी मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत है, आज भी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और रोज़ कुछ ना कुछ एक नया चीज़ जो है सीखने को मिलता है। और जितने ज़्यादा निंदक होंगे उतना मैं अपने आप को जो है और ज़्यादा सुधार सकूँगा और ज़्यादा मजबूत कर सकूँगा। तो निंदकों की मुझे ज़रूरत है, अगर आपकी नज़र में कोई निंदक हो तो भेजिएगा। मैं बात करूँगा रसूखदार व्यक्तित्व के धनी, उनके ही अपने किसी की आपने एक पोल खोली थी। आपने उसका जो है बंटाधार किया था। आप जनता के सामने उस फर्जीवाड़े को लेके आए थे। तो वो क्या आपके मन में ऐसा माइंडसेट हुआ कि भाई ठीक है, आपको एक पल के लिए ये नहीं लगा कि यार रसूखदार व्यक्ति है, कहीं फ़ोन कर देगा, यार हनुमान मिल क्या कर रहे हो यार, इतना तो कम से कम आप शांत हो जाएँ? देखिए साहब, रसूखदार को अब क्या परिभाषा क्या देंगे? आज एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इस शहर की, जो एक बहुत बड़ी ज़मीन जो है वो हुँ। 2 लोग जो है आपस में नूरा कुश्ती करके जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक कहावत है शब्द बड़े नाप-तोल के कहते हो, नूरा कुश्ती, क्या बात है! एक कहावत है कि भी ससुर बहू को बोले चोर को मार और चोर ससुर के चोर जो बहू के भाई। तो वो चीज़ चल रही है आपस के अंदर, दोनों मिलके नूरा कुश्ती कर रहे हैं और ये 20-20 गेम खेल रहा है कि मुझे ज़मीन मिल जाए और आपका राजनीतिक परिदृश्य जो है वो आप और ज़्यादा सुधार लो। जनता को बेवकूफ़ समझने का जो काम कर रहे हैं, उस चीज़ को सामने जनता के ला के रखी है। मैंने तो सिर्फ़ जनता को जो सच्चाई है और जो जनता सच्चाई जानती है, मैंने सिर्फ़ उसको बोला है। उस बात को अगर मैं बात करूँ, अगर वीडियो आने के बाद की, अगर जो मैंने बनाया है उसके बाद की अगर बात करें, तो बहुत से जो लोग हैं हुँ। और जो खुद राजनीति में आगे कोई टिकट के अपने आप में दावेदार, उन लोगों ने मेरे को धन्यवाद दिया कि बहुत अच्छा बोल रहे हो और बोलते रहो। तो मुझे एक बात ये भी लगती है कि भी ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, हाँ, इन लोगों को भी बात बोलनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात ये है कि वो लोग डरे हुए हैं, हाँ। वो किसी ना किसी तरह से डर रहे हैं वो लोग। कोई आपके पंचायत राज की टिकटों के दबाव के अंदर है, कोई नगर पालिका टिकटों के दबाव के अंदर है, कोई आगे देखता है कि कहीं पार्टी में कोई नाराज़गी नहीं आ जाए। तो पार्टी कभी ये बात नहीं कहती है कि भी जो गलत काम हो रहा है वो आप उसका जो समर्थन करते रहो। पार्टी भी ये बात बोलेगी, एक बार अपनी पार्टी का आदमी अगर गलत काम कर रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए। और मैंने तो परिवार के अंदर भी अगर कोई आदमी गलत काम करेगा तो उसका विरोध करूँगा, और मैंने विरोध किया है। और विरोध मेरी जो है कोई बात करें तो नेचर नहीं है, हुँ। लेकिन जब बात जो सही सही है, उस सही बात को बोलना मेरी आदत है। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, मैंने आज तक जो काम किया ईमानदारी से किया है। कभी मैंने झूठ नहीं बोला, कभी मैंने किसी आदमी को झूठा झांसा नहीं दिया। और कोई आदमी इस तरह का काम अगर करने का प्रयास करता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। और ये बात सामने आई तो मुझे लगा कि भी ये चीज़ जो है जनता के सामने आनी चाहिए, और मैंने वो एक सच्चाई जनता को जो है उससे जो है वो रूबरू ही कराई है, जबकि मैं ये मानता हूँ कि सच्चाई से जनता ऑलरेडी रूबरू थी। मैंने अंतिम मेरा प्रयास किया। अंतिम प्रश्न मिल साहब, अंतिम प्रश्न ये है कि शिक्षा का इतना बड़ा हब सूरतगढ़, हुँ। क्या देखते हैं आप? कई बार आरोप प्रत्यारोप से गुजरती है शिक्षा नगरी। बहुत संभावनाएँ हैं साहब इस क्षेत्र के अंदर। मैं जब चुनाव लड़ा था 2018 में, तब मैंने लोगों से बात की थी, मैंने वादा किया था कि अगर मैं विधायक बना तो सूरतगढ़ को जो है कोटा और सीकर के बराबर का एक शिक्षा का हब बना दूंगा। और उसके बाद के अंदर मैं विधायक नहीं बन पाया, लेकिन सरकार बनी तब भी मैंने यहाँ बहुत से प्रयास किए। जिस ज़मीन को लेके आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, इस ज़मीन का भी नगर पालिका से मेरे ताऊ जी ने प्रस्ताव पास करा के डीएलबी के अंदर भेजा था कि भी इसको जो है शिक्षण संस्थान जो हैं, कोचिंग्स हैं और है, उनको जो है हम इनको अलॉटमेंट या इनको जो है ऑक्शन करने की परमिशन हमने मांगी थी। और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमारे परिवार ने बहुत काम किया है। और मेरे परिवार ने तो मुझे साफ तौर पे कहा था, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5 साल में जितना काम कर सको उतना करो। मेरे परिवार ने बहुत काम किया। हमारा परिवार शिक्षा से बड़े लंबे टाइम से जुड़ा हुआ है। हमारा गांव जो है निर्माणा, उसके अंदर हमारे ताऊ जी के नाम से 92 के अंदर हमने स्कूल खोला था। आज वो स्कूल अनवरत चल रहा है। आज 92 से खुला हुआ स्कूल आज 35-36 साल हो गए। उस स्कूल के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ चैरिटी की है। हाँ। वहाँ के लोगों को जो है एक अच्छी शिक्षा मिल सके, प्रयास किया। और बड़ी खुशी है कि हमारा परिवार इस मामले में कामयाब रहा कि स्कूल से पढ़ के आज हज़ारों बच्चे जो है सरकारी नौकरी के अंदर गए हैं। जयपुर के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, हनुमानगढ़ के अंदर, अलवर के अंदर हमारा स्कूल है। और एज ए विधायक रहते हुए, उसके बाद में राजनीति में रहते हुए, हमने जो है इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयास किया। मॉडल स्कूल हमने हमारे ताऊ जी ने यहाँ खुलवाया। पहला ज़िला बनाया राजस्थान का जिसके अंदर 2 नवोदय स्कूल यहाँ खुलवाया। कस्तूरबा गांधी छात्रावास यहाँ बहुत से खुलवाए। इंदिरा ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो यहाँ खुलवाए। बहुत से स्कूल कर्मोन्नत कराए। बहुत से स्कूलों के अंदर जो है नए नए सब्जेक्ट ले आए। और बड़ी एक खुशी होती है गाँव के अंदर जब जाते थे, तब वहाँ के जो लोग हैं इस बात को स्वीकार करते थे या मानते थे। सबसे पहले जो मांग करते थे वो शिक्षा क्षेत्र के अंदर ही करते थे। लोग कहते थे भी हमें स्कूल के अंदर कमरे चाहिए, हमें स्कूल के अंदर टीचर चाहिए, हमें स्कूल के अंदर सब्जेक्ट चाहिए, हमें स्कूल के अंदर चार दीवारी चाहिए। तो इस तरह की जब मांग करते तो बड़ी खुशी भी होती थी। इस क्षेत्र में काम करते हुए बड़ा जो है एक दिल्ली तसल्ली मिली। और
आगे भी कभी मौका मिलेगा तो इस क्षेत्र के अंदर हम काम करेंगे, तो बड़ी खुशी होती है इस क्षेत्र के अंदर कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कही थी संभावनाएँ, तो बहुत संभावनाएँ हैं। सूरतगढ़ क्षेत्र जो है, मैं मानता हूँ कि भी इस क्षेत्र का बीकानेर के बाद के अंदर शिक्षा का सबसे बड़ा हब है और आगे आने वाले टाइम के अंदर सीकर को क्रॉस करने की क्षमता जो है, सीकर नहीं, सॉरी, बीकानेर की मैं बात कर रहा हूँ। बीकानेर क्षेत्र के अंदर शिक्षा का सबसे बड़ा हब है और बीकानेर को भविष्य के अंदर क्रॉस करने की संभावना रखने वाला शहर है। अंतिम प्रश्न है ये, हालांकि मेरा प्रश्न नहीं है, ये लोगों का प्रश्न है जो आपके प्रशंसक है, जो आपके फैंस हैं। हनुमान मील सुबह उठते हैं, देर रात सोते हैं, लगभग हजारों एक महीने के अंदर कार्यक्रम अटेंड करते हैं, सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन चेहरे की चमक नहीं जाती, इसका क्या राज है? इसमें बहुत से आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं, वो यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है साहब। वो संतुलित जीवन शैली है, बढ़िया खाना, बढ़िया पीना और लोगों के बीच में जो है हंसमुक्त से रहना। मेरी जो सोच है वो हमेशा पॉजिटिव रही है। हर चीज़ के अंदर, जिस दिन मेरी टिकट कटी थी उस दिन भी मैं हंस रहा था। लोग थोड़े, देखिए अपना प्रशंसक होता है, उस बात को, इस बात का दुख होता है कि हमारी टिकट की, लेकिन मैंने उस दिन भी एक बात कही थी कि जो हुआ अच्छा हुआ है और जो होगा अच्छा होगा। इसी सोच के साथ चलते हैं और इसी सोच के चलते हो सकता है चेहरे पे जो चमक बनी हुई है ये बनी रहे। और प्रयास यही रहेगा, अपनी जो सोच है उसको नहीं बदलूंगा किसी आपने भी। जिक्र किया संतुलित आहार का, लेकिन संतुलित आहार खेतों में होता है, उसको बोता किसान है, लेकिन फिर भी किसान है जो डीएपी के लिए लाइन में लगता है, किसान खाद के लिए, बीज के लिए। इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपको स्पष्टीकरण, आपको लगता है कि आज भी सूरतगढ़ का जो किसान है स्पेशली तौर पर, वो कहीं ना कहीं लाइन में लगता है? सभी जगह लग रहे हैं साहब, हम केवल सूरतगढ़ की बात क्यों करें, सभी जगह लाइनों पे लग रहे हैं। और ये बड़ी मांग है इस क्षेत्र के अंदर, जो है ये इस बात की शॉर्टेज रहती है। और दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहूँगा कि राजनीतिक तौर पर अगर हम बात करें तो राजनीति में जो इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो लोग अपना जो एक रोल निभा सकते हैं वो नहीं निभा सकते। अभी पीछे एक धरना दिया सूरतगढ़ के अंदर मूंग और मूंगफली की सरकारी खरीद को चालू करने के लिए। बड़ी हैरानी होती है इस बात को कि विधायक जो हैं वो जाके वहाँ जो है धरने पे बैठा है। विधायक कोई छोटी चीज़ नहीं होती, विधायक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर विधायक उस चीज़ के लिए पहले अधिकारियों से अगर बात कर लेता तो लोगों को वहाँ मजबूर होकर धरना देना ही नहीं पड़ता। तो ये यहाँ सिर्फ इस बात को लेकर राजनीति करने का प्रयास हो रहा है। एक जो सार्थक मदद होती है ना, उसके लिए कभी कोई लोगों ने प्रयास नहीं किया है और सिर्फ राजनीति में घुसा दो इस चीज़ को। तो ये समस्या है, वास्तव के अंदर है और जितना हमसे संभव होता है प्रयास करते हैं। लेकिन अब सरकारी स्तर के ऊपर जो डीएपी कम आ रही है या जो भी कम आ रही है तो उसके अंदर अब हम क्या कर सकते हैं जी। लेकिन फिर भी अगर कोई हमारे जानकार किसान है या जहाँ भी हम कहीं जाते हैं तो लोगों की मदद करने की कोशिश रहती है, तो करते ही हैं सब। बहुत अच्छा लगा मिल साहब आपसे मिलकर। यूं कहें कि दिल बाग बाग हो गया, चांद जमीन पर आ गया, जमीन चांद पे चली गई। तो साक्षात्कार जितना गजब, जितना उत्साहित था, उतना ही आपके बोलने का अंदाज और हर मुद्दे को स्पष्टता के साथ रखना, ये आपकी जितनी खूबी सुनी थी वो बखूबी हमें दिख रही है। कामना करते हैं आपको भी खुशी मिली होगी जनता के हितों की बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही जनता के बीच में रहेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। तो ये थे हनुमान मील। कहते हैं कि हनुमान मील का जब नाम आता है तो सूरतगढ़ की राजनीति में कानाफूसी होने लग जाती है कि भाई हनुमान मील कौन, मील परिवार से ताल्लुकात रखने वाले, ताल्लुकात कितना गजब कि वर्चस्व हिल जाए। लेकिन करीब से अगर हनुमान मील को जानने का प्रयास करेंगे तो सादगी और ताजगी भरा दीवानापन झलकता है। कहते हैं कि मोहब्बतें वहां कम हो जाती है जहां मोहब्बतों का निशान मिट जाता है। मिलते हैं नई मुलाकात के साथ हनुमान मील के देसी अंदाज के साथ सेकंड एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, रब्बा खैर, शब्बा खैर, जय हिंद।